Hello everyone, welcome back to your physics concept class, and today we will discuss about the velocity of projectile at any point of its path. So be with me till the end of the class to understand what is the concept behind it. Okay, तो चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और जिसका टॉपिक है velocity of a projectile at any point of its path. This is our topic. ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं. As we already know that about the projectile and projectile motion from our last discussion. लेकिन आज हमें इसके किसी भी पॉइंट पे, पाथ के किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी के बारे में अंडरस्टैंड करना है. तो एज वी ऑलरेडी नो दैट द प्रोजेक्टाइल मोशन इज अंडर द कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो जो इस मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो कौन सा होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन हमें पहले से क्लियर है. इट एक्टेड ऑन अ बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज अ वर्टिकल डाउनवर्ड. जब कोई बॉडी किसी हाइट पे होगी या हाइट से फॉल हो रही होगी तो उस पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा वो किधर करेगा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ. तो सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड प्रोजेक्टाइल में मोशन दो डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इस मोशन में एक ही एक्सीलरेशन है और वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड होगा. इट मीन्स देयर इज नो एक्सीलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है. तो हमें पहले से पता है कि प्रोजेक्टाइल को जो भी हम वेलोसिटी देते हैं उसके हम दो कंपोनेंट करते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसमें तो चेंजेस आएंगे क्योंकि वो एक्सीलरेटेड मोशन है. एक्सीलरेटेड है तो वेलोसिटी चेंज होगी. लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है. मीन्स इस मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है. तो इसका मतलब इसमें जो स्टार्ट में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वही लास्ट तक रहेगी. मीन्स देयर इज नो चेंज इन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. सो वी कैन से दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन. तो हम वर्टिकल चेंज होगा, वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज होगा. तो हम उसी वेलोसिटी को फाइंड आउट करने वाले हैं अलग अलग पॉइंट्स पे. तो हैव अ लुक ऑन अ बोर्ड टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन का यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे. लाइक दीज आर टू डायरेक्शंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. और प्रोजेक्टाइल को हमने इस पॉइंट ओ से यहाँ से प्रोजेक्ट किया है. तो ये आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा पाथ फॉलो करेगा. और ऐसे पाथ में, और जो हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी वो क्या सपोज करते हैं? u. और ये इंक्लाइनेशन एंगल, एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन इज थीटा. तो इसके हम दो कंपोनेंट करते हैं. इनिशियली जो u होती है इसका x के अलोंग ux और y के अलोंग uy. मीन्स दिस इज द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड दिस इज द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल. अब यहाँ पे तो प्रोजेक्शन पे तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये है. लेकिन अगर हम इस पूरे पाथ पे, जो कि प्रोजेक्टाइल का पाथ है, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, लाइक दिस P पॉइंट हमने ले लिया. तो वी वांट टू नो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी और वर्टिकल कितनी होगी. तो उसके लिए ये हमें पता है, किसी भी पॉइंट पे, पाथ के किसी भी पॉइंट पे जब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसका डायरेक्शन उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वही उसका डायरेक्शन होगा. सो हेयर द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज दिस. इसको हम सपोज कर लेते हैं v है. ये तो v है, हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे और इस v के यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वही इस पॉइंट पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल होगी. तो अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका ड्रॉ करें तो वो ये होगा और वर्टिकल ड्रॉ करें तो वो ऐसे होगा. ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट along the horizontal direction and this is the vertical. तो हम इसको लिख सकते हैं Vy और इसको लिख सकते हैं Vx. तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि
ड्यूरिंग दिस होल मोशन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो मीन्स जो यहाँ पर थी वही यहाँ पर होगी, तो यू एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू वी एक्स. दिस इज द कॉन्सेप्ट. सो वी हैव और वी नो दैट, हम कुछ भी लिख सकते हैं. द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, दैट्स व्हाई यू एक्स इक्वल्स टू वी एक्स. और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टल velocity of projectile if constant, ये कांस्टेंट रहती है. चेंज क्या होगी? वर्टिकल होगी. लेट बी वाई if the vertical velocity of projectile at a point P on its path. इसके पाथ पे एक पॉइंट P है जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी को हमने बी वाई सपोज किया है, हॉरिजॉन्टल को बी एक्स सपोज किया है, और फाइनल जो इक्विवेलेंट वेलोसिटी है वो v है. तो हमें फाइंड आउट करनी है v और बी वाई. तो बी वाई को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रॉम फाइनल को हम कैसे निकालते हैं? b इक्वल्स टू यू माइनस जी टी. ओके, ये तो होती है इक्वेशन. या फिर बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. यहाँ पर अगर हम टाइम t सपोज करते हैं आफ्टर अ टाइम इंटरवल t, यहाँ पे भी लिख सकते हैं लेट बी वाई इज द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट ए पॉइंट p ऑन इट्स पाथ आफ्टर द टाइम इंटरवल t फ्रॉम द प्रोजेक्शन से t टाइम के बाद. इसको अगर हम यूटिलाइज करें तो ये होगा बी वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई माइनस जी टी, और बिकॉज यू वाई ये कंपोनेंट आपको पता है यू वाई क्या होता है? यू साइन थीटा, और यू एक्स क्या होता है? यू कॉस थीटा. तो इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. तो बी वाई मस्ट बी इक्वल्स टू यू वाई इज यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये बी वाई हो गई. एंड बी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स, और यू एक्स की वैल्यू क्या है? u cos theta. So we can consider this equation as a first and this equation as a second. So to calculate this velocity v equivalent, we have to use the triangle law or the law of parallelogram of vector addition. We already know that the bx is perpendicular to by. दो perpendicular vector का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल लॉ अगर वेक्टर है, या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. तो बाई द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी यूज कर सकते हैं. सो देयरफॉर बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर. वेरी क्लियरली बिकॉज यहाँ पर रीजन भी दे सकते हैं वी एक्स इज परपेंडिकुलर टू वी वाई. सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस. द सोल्यूशन ऑफ दिस इज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर, दैट इज यू स्क्वायर cos square theta. The value of bx is u cos theta. Now by square, by is this u sin theta minus gt square. So we can write here u sin theta minus gt whole of square. On solving this we have u square cos square theta plus u square sin square theta plus g square t square minus 2u gt sin theta. Okay. अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो यहाँ नाउ इन द फर्स्ट स्टेप यू स्क्वायर इज कॉमन इन ब्रैकेट, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा. ओके, नाउ दिस टर्म cos square theta plus sin square theta is equals to 1. So the b square is equals to u square minus 2u g t sin theta. इस स्टेप को मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में लिखूंगा, प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर. नाउ v इज इक्वल्स टू अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा प्लस g square t square. By using this formula we can calculate the velocity of projectile at any point of its path.
और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो ये थीटा था। अगर हम यहाँ पर ये सपोज करते हैं नाउ दिस एंगल, इस डायग्राम को अगर हम अलग से देखें पी पॉइंट को, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज बी वाई एंड दिस इज वी एक्स एंड रिजल्टेंट इफ दिस इज वी और दिस पॉइंट इज पी, इफ दिस एंगल इज बीटा means the velocity b makes an angle beta with the horizontal component at the point p। तो हम ये डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी हॉरिजॉन्टल से। तो इस डायरेक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू द फिगर, अगर हम यहाँ पे नोटिस करें अकॉर्डिंग टू फिगर, ओके, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर upon base, so perpendicular is by and base is vx। now we can write here vy upon vx and the value of by, tan theta is equals to this, by is this u sin theta minus gt divided by u cos theta। this is the formula of direction of the equivalent velocity at any point of the projectile motion। तो इस रिलेशन के थ्रू हम प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट पे, अगर हमें सिर्फ इनिशियल स्पीड पता है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता है और कितने टाइम के बाद निकालनी है ये पता है, तो किसी भी पॉइंट पे हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टू फॉर्मूला। द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज दिस एंड द फॉर्मूला ऑफ एंगल और डायरेक्शन इज दिस। सो यू कैन नोट डाउन दिस होल सॉल्यूशन बाय पॉजिंग द स्क्रीन and by playing the video again and again, okay। so that's all for today। now we will meet in our next class with a new topic। till then enjoy and keep watching my classes। bye।